नमस्कार, एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आपको हम बताएंगे, लेकिन नजर पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडिगो की फ्लाइट में बम की धमकी से मचा हड़कंप। कोच्चि से बेंगलुरु उड़ान भरने की तैयारी थी। मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी का दोहराया भाषण। कहा, यह नया भारत न रुकता है न थकता है। गुजरातियों को ठग कहने के मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी। केस में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने तेजस्वी यादव को जारी किया समन। G20 समिट के लिए भारत आएंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो। सम्मेलन में यूक्रेन को शामिल नहीं किए जाने पर जताई नाराजगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रुतबा कायम। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में पहली पसंद बने सीएम योगी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे। आजमगढ़ से खबर है, घोसी में हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रचार करने घोसी जा रहे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आजमगढ़ में जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि हरीश पाठक प्रधान के नेतृत्व में लगभग 500 कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आजमगढ़ से मऊ जिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान, जो कि पहले समाजवादी पार्टी में थे, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद भाजपा ने उनको घोसी से अपना प्रत्याशी बनाया। रास्ते में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का स्वागत किया। आजमगढ़ जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ग्राम प्रधान हरीश पाठक के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और इस दौरान कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। प्रधान हरीश पाठक ने बताया कि भाजपा एक बड़ी पार्टी है और दारा सिंह चौहान के पार्टी में आने से मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम 2 दिन के दौरे पर हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्वागत के दौरान हरीश पाठक, दीना मिश्रा, दिलीप पाठक और भी तमाम लोग मौजूद रहे। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ब्रजेश पाठक का आजमगढ़ के रास्ते पर जोरदार स्वागत किया गया भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। प्रदेश में मानसून लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। फर्रुखाबाद जनपद पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से प्रभावित 3 जिलों फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर का दौरा किया। यहाँ करीब 500 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। फर्रुखाबाद में बाढ़ पीड़ितों से सीएम योगी ने मुलाकात भी की। इस दौरान बाढ़ से प्रभावित इलाकों में राशन की व्यवस्था भी की गई। सीएम योगी ने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बाद जमीनी हकीकत का भी जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर सीएम योगी इतने सजग थे कि राहत सामग्री का झोला देने से पहले उन्होंने खुद देखा कि लोगों को क्या क्या मदद दी जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर जिलों में बाढ़ देखने को मिली थी। दूसरे चरण में अयोध्या, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं में बाढ़ जैसे हालात हैं। बता दें कि फर्रुखाबाद जनपद में बाढ़ से निपटने के लिए 52 चौकियों को स्थापित किया गया है। लोगों को निकालने के लिए 124 नौकाएं जिले में लगाई गई हैं। सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की और राहत सामग्री बांटी। राहत सामग्री में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो चना शामिल है। इसके साथ तेल, चीनी समेत कई अन्य खाने पीने की चीजें भी लोगों को दी गई। अगर इन जनपदों में देखें तो 45,900 से अधिक ड्राई राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं। 4,14,000 से अधिक लंच पैकेट और 2,600 से अधिक डिग्निटी किट भी वितरित किए गए हैं। आपने तो देखा होगा कि राशन के जो किट वितरित किए जा रहे हैं, ड्राई राशन के, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो चना भुजा के साथ ही उस परिवार को उसकी आवश्यकता के लिए दाल है, तेल है, मसाले हैं,
इन सब को देने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध करवाया जा रहा है, अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं सावन के आखिरी सोमवार पर रामनगरी अयोध्या शिव में नजर आने लगी। सावन के आखिरी सोमवार और के मौके पर रामनगरी में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में शिव भक्तों ने भदेश्वर नाथ सहित शिवालयों में जलाभिषेक किया। शिव मंदिरों में भोर से ही जलाभिषेक और पूजन चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। रामनगरी में सुरक्षा का मास्टर प्लान बनाया गया है। बैरिकेड लगाकर मंदिर की क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन कराया गया। बता दें कि इस बार सावन के साथ साथ अधिक मास के समावेश के कारण शिव की आराधना के लिए भक्तों को 8 सोमवार मिले, इसलिए सावन के आखिरी सोमवार पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे रामनगरी अयोध्या से, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब दिखाई दिया और सुबह से ही लोग मंदिरों में जाने लगे। चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए मतलब लगभग सारे भक्त कोशिश करते हैं कि आज के डेट में भगवान का जलाभिषेक कर लिया जाए। अभी तक करीब 1 से 1.5 लाख की संख्या में भक्त आ चुके हैं। मंदिर प्रातः 3 बजे ही खुल गया था। उसके बाद जो है लगातार भक्तों का आना जारी है और भगवान का जलाभिषेक हो रहा है। वहीं अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित और बड़ा बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सुर्खियों में। लगातार हिंदू धर्म पर हमलावर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी की है। इस बार उन्होंने हिंदू धर्म को धोखा बताया है। उन्होंने अपनी एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़ जाल में फंसाने की एक साजिश है। अपने वीडियो में स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण ही ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू नाम का कोई धर्म है ही नहीं, हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कह करके इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने धर्म के मकड़जाल में फंसाने की एक बड़ी साजिश है। अगर हिंदू धर्म होता तो आदिवासी का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता, लेकिन ये क्या विडंबना है। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान है और इस बयान को लेकर सत्ता पक्ष और जो तमाम दल हैं वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमलावर हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया है, इस बयान की फजीहत पूरे देश में हो रही है। जरूर है कि ब्राह्मणवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता। नोएडा शहर को साफ सुथरा और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्राधिकरण ने शहर में 60 से ज्यादा ई-साइकिल डॉकिंग स्टेशनों की स्थापना की थी, लेकिन यह प्रयास सिर्फ 4 महीनों के अंदर असफल हो गया। इस परियोजना को बीते 17 अप्रैल को नोएडा के स्थापना दिवस पर शुरू किया गया था, जिसमें घोषित किया गया था कि शहर में ई-साइकिल के संचालन का प्रारंभ किया जाएगा और नागरिकों को नॉर्मल किराए पर ये साइकिल प्रदान की जाएंगी। हालांकि यह परियोजना 4 महीने में ही विफल हो गई और वर्तमान में तमाम डॉकिंग स्टेशन खाली पड़े हुए हैं, जहां से कोई भी ई साइकिल नहीं मिल रही है। नोएडा प्राधिकरण ने ई साइकिलों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर शहर में 60 से भी
अधिक डॉकिंग स्टेशनों की स्थापना की थी। यह स्थानों की चयन की प्रक्रिया कई सालों तक चली थी और अंततः बीते 17 अप्रैल को एक कंपनी का चयन करके परियोजना को शुरू किया गया था। प्रारंभ में 31 स्टेशनों में ही ई साइकिल का संचालन होता था और धीरे धीरे सभी स्टेशन पर यह सुविधा उपलब्ध होनी थी। लेकिन सिर्फ 4 महीनों के बाद ही परियोजना के असफल होने के संकेत दिखने लगे। इस परियोजना को संचालित करने के लिए प्राधिकरण ने निजी कंपनी टर्बन मोबिलिटी का चयन किया था। शुरुआती चरण में कुछ स्टेशनों पर ही ई साइकिलों उपलब्ध थी, लेकिन अब यह स्थिति बदल गई है और सभी स्टेशन खाली पड़े हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहां ई साइकिल की सामग्री है ही नहीं, जिसके कारण लोगों को इन साइकिलों का उपयोग करने की सुविधा नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुतबा कायम है। जी हां, योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से पहले पसंद बन गए हैं। मतलब जनता को योगी पसंद है। योगी आदित्यनाथ अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस और मजबूत कानून व्यवस्था को लेकर जाने जाते हैं। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तो उनकी पहचान बन चुका है। सीएम योगी का यह स्टाइल अब लोगों को खूब पसंद आ रहा है। उनका लोकप्रियता का जलवा यह है कि वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक निजी चैनल के सर्वे के मुताबिक सीएम योगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री की सूची में टॉप पर रहे हैं। ये सर्वे 15 जुलाई 2023 से 14 अगस्त 2023 के बीच किया गया है और इस सर्वे के दौरान देश भर में लोगों से सवाल पूछे गए। इन सभी को देश के 30 मुख्यमंत्रियों की सूची दी गई थी, जिसमें उन्हें तमाम मुख्यमंत्रियों को उनकी लोकप्रियता के हिसाब से रेटिंग देनी थी और इस सर्वे में सीएम योगी को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। तो वहीं खबर चंदौली से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि लगातार बदल रहे मौसम से जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। वहीं मरीजों को इलाज कराने के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पा रहे। बेड न मिलने के कारण मरीज अस्पताल में कुर्सी पर बैठकर ही इलाज कराने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस अस्पताल का दौरा भी किया था, फिर भी मरीजों को इलाज के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं व्यवस्था एकदम सब लोग को कुर्सी का लगा है। सुबह से आ जाए हैं और लोग पूछते हैं कल का परसों का है, बेड खाली नहीं। क्योंकि मरीजों की संख्या इधर ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी रेफरल हमारे CHC PHC से आ रहे हैं। जो इलाज CHC PHC पे हो जाना चाहिए था, जैसे डायरिया है, फीवर है, हल्का है, उसको भी वो लोग रेफ़र कर दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आता है मरीज़ को सोच के, तो उसको हम एडमिट करते हैं। एक्स्ट्रा बेड हमने लगवाया है और भी कुछ एक्स्ट्रा बेड कसे जा रहे हैं, जिसको हम बरांडा में लगाएंगे। क्योंकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, वार्ड लिमिटेड है, इसलिए हम एक्स्ट्रा जो है बरांडा में बेड लगवाएंगे, इसको देखते हुए। गोंडा के नवाबगंज मांझा क्षेत्र के दत्तनगर खास साखीपुर, तुलसीपुर आदि गांवों को सरयू नदी की लहरों से अपने आगोश में ले लिया है। ग्रामीण लोग बाढ़ का विकराल रूप देख रहे हैं। बाढ़ के चलते ग्रामीण अब पलायन कर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर है। ऐसे में जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है और बाढ़ पीड़ितों को राहत एवं बचाव के लिए जिले के संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा है। आवागमन के लिए नावों की व्यवस्था और भोजन के लिए राहत किट, दवाएं आदि जरूरत के अनुसार वितरित किए जा रहे हैं। वहीं अब गांव के ही कुछ अन्य बाढ़ पीड़ितों ने सवाल भी खड़े किए हैं। चंदौली से खबर है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नदी में पलट गया। ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर पर सवार 4 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचाया। वहीं इलाज के दौरान एक अधेड़ राजनारायण की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। यह घटना चकिया कोतवाली क्षेत्र के अमर दक्षिणी की बता रही। अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त को निकाली गई साइकिल रैली अमेठी पहुंची, जहां सिपाहियों ने रैली का जोरदार स्वागत किया। अमेठी की सपा विधायक महाराजी प्रजापति ने साइकिल यात्रा का जोरदार स्वागत किया और वहीं कस्बे में निकाली गई साइकिल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
अभिषेक यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के द्वारा देश बचाओ देश बनाओ के तहत अखिलेश यादव के निर्देश पर 9 अगस्त को साइकिल रैली निकाली गई थी, जो आज अमेठी पहुंची। प्रत्येक विधानसभा में यात्रा भ्रमण कर लोगों को हम लोग जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साइकिल रैली निकालकर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई व सूबे की सरकार के खिलाफ जन विरोधी नीतियों को हम लोग जनता के बीच जाकर बताने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी साइकिल यात्रा चल रही है, जो 9 अगस्त जो अगस्त क्रांति के दिवस से इलाहाबाद से शुरू हुई है। ये यात्रा प्रत्येक विधानसभा में जा रही है, हर एक जिलों के। यहाँ पर अमेठी में आज हम लोग अमेठी विधानसभा में हैं, जहाँ पर हम लोग की महाराजी प्रजापति जी ने हरी झंडी दिखाया है। जिलाध्यक्ष जी हम लोग के राम उदित यादव जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। हम लोग के साथ लगातार चल रहे हैं। हम लोग जा करके लोगों को ये बता रहे हैं कि इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, इनकी जन विरोधी नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है। बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई बढ़ाया इस सरकार ने। इनकी निजीकरण की जो योजना है, उस योजना से लोगों को रोजगार के और आरक्षण पर सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया है। इनकी जो विचारधारा है वो सांप्रदायिक है, वो बांटने वाली विचारधारा है, जिससे आने वाले समय में इस देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उस पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए लोगों से निवेदन करने हम लोग निकले हैं कि सब लोग जग जाइए और इस गूंगी बहरी सांप्रदायिक और तानाशाही सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम। अयोध्या पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 लुटेरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने लुटेरों के पास से 6 पिस्टल, 32 बोर व 1 तमंचा, 315 बोर, 1 तमंचा, 12 बोर बरामद किया है। इस मामले को लेकर सीओ अयोध्या ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गांव गांगुली में कुछ व्यक्तियों को डकैती की योजना बनाते समय अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कार्रवाई कर सभी अभियुक्तों को न्यायालय के सामने पेश किया है। ये प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में ये एक सफलता मिली है। कल जो है डकैती की योजना बनाते समय गंगौली चौराहे के पास 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें एक साथी इनका भाग गया मौके से। इनसे पूछताछ की गई और जानकारी की गई तो इसमें ये पता चला कि इनमें जो अरबाज है और जो अनिल है, ये गैंग लीडर का काम करते हैं, अपराध करते हैं, बाहर से असले लाते हैं और इनको अपराध करने के बाद ऊंचे दामों पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों को बेच देते हैं। इनके विरुद्ध थाना पूरा कलंदर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसकी विस्तृत विवेचना की जा रही है। इनसे जो पूछताछ की गई है उससे जो हमें इनपुट प्राप्त हुआ उसके आधार पर हम आगे की विवेचना जारी रखेंगे और जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। गोंडा से खबर है, जहां भूमि कब्जे को लेकर किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों के बीच नोकझोंक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि किसानों ने चीनी मिल पर जबरन जमीन अधिग्रहण किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं मिल प्रशासन ने तथाकथित किसानों पर चीनी मिल की भूमि को कब्जा करने का आरोप लगाया है। वहीं किसानों द्वारा दबाव डालकर मिल में नौकरी लगवाने की भी बात सामने आई है। मैजापुर चीनी मिल और किसानों के बीच जमीन विवाद पर मैजापुर चीनी मिल के मैनेजर सौरभ गुप्ता ने बताया कि जिस जमीन को लेकर विवाद का वीडियो वायरल है वह भूमि चीनी मिल ने 1994 में अधिग्रहण किया था, जिसका भुगतान भी उसी समय किया जा चुका था। किसानों को कई बार कहने के बावजूद अभी तक भूमि खाली नहीं की गई है। वह किसानों ने मैजापुर चीनी मिल पर आरोप लगाया है कि वह हमारी जमीन को पुराने सर्किल रेट पर जमीन अधिग्रहित कर लिया है और मिल प्रशासन ने हमारे खेतों में लगी फसलें को जोत कर नष्ट कर दिया है। पूरा मामला गोंडा जिले के कटरा बाजार थाने का ये बताया जा रहा है। जमीन अधिग्रहण करवाए ना, तब से आज तक हम लोग मतलब अधिग्रहण में कहा था कि जो 5,000 6,000 जो जमा तुम जाओ ले लो जाए और कोई मतलब नहीं है। पिछले 2-3 दिन से आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल है जिसमें बताया जा रहा है कि मैजापुर चीनी मिल के कर्मचारी द्वारा दबंगई के आधार पर उनकी जमीन को कब्जा कर लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मैं उसकी सत्यता आपको बताता हूँ। जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं वो जमीन ना तो उनकी एक्वायर है ना ही उनका बैनामा है।
वो मिर्जापुर चीनी मिल की सकरमणिया भूमि है, जिससे उस किसान का कोई लेना देना नहीं है। उस किसान ने उस पर जबरन जमीन पे कब्जा किया हुआ था, जिसकी हमने पूरी विधिक कार्रवाई के साथ माननीय SDM साहब कर्नलगंज की के आदेश से अप्रैल महीने 2023 में उस पर हमने प्रशासन के साथ कब्जा लिया था और हमारा उसमें तय हुआ था कि जो फसल है उसका 20,000 रुपये हम किसान को देंगे, जिसका हमने तत्काल उसे नकद भुगतान कर दिया। अयोध्या गोंडा मार्ग पर रविवार की रात करीब ठेले पर लकड़ी लादकर घर जा रहे युवक को पीछे से आ रही बेकाबू कार ने टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। थाना क्षेत्र के लवीपुर गांव के रघुनाथ तिवारी पूर्वा मजरा निवासी जगदम्बा उर्फ गल्ले पुत्र बैजनाथ गांव के ही अन्य नामक युवक के साथ रविवार को शोभापुर गांव से ठेले पर लकड़ी का बोटा लादकर जा रहा था कि रास्ते में पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसको टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि घायल जगदम्बा को एनसीसी की 48वीं वानी गोंडा के कर्नल सुनील कपूर ने अपनी गाड़ी से CHC नवाबगंज पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे रेफर कर दिया था और परिजनों ने घायल को अयोध्या जनपद स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां उसने दम तोड़ दिया है। प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय ने बताया कि मृतक की माता कौशल्या देवी की तहरीर पर अज्ञात कार चालक के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार को कब्जे में ले लिया गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया के साथ।